ये मनुष्य योनि कैसी है? कर्म योनि या भोग योनि? उभय योनि है। ये दो प्रकार की योनि है। हालांकि हम इसको कर्म योनि मानते हैं, लेकिन भोग योनि भी है। पुराने कर्मों का फल भी हम भोगते हैं और वर्तमान में कर्म भी करते हैं। लेकिन मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां वो सारी भोग योनियां हैं, है ना। भोग योनि में रहने वाले जीव के कर्म का कर्माशय नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है आपके? भोग योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय नहीं बनता। वो चाहे किसी का गलत कर दे और या बाई चांस किसी का अच्छा कर दे तो ना तो उसको पुण्य मिलेगा ना उसको पाप लगेगा। लेकिन कर्म योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय बनता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसान हैं, आपकी फसल एकदम पक करके तैयार खड़ी हुई है, पूरी फसल तैयार खड़ी है, और एक गायों का झुंड आ गया, सांड आ गए, और सांड ने आपकी सारी फसल को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल मिटा दिया। तो क्या उन गायों को, सांडों को पाप लगेगा? नहीं लगेगा। चलिए, गायों ने सारी फसल को तबाह कर दिया, उनको पाप नहीं लगा। आपकी फसल तैयार खड़ी है और एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के आए और आपकी सारी फसल को खत्म कर दे, ट्रैक्टर चला चला के, उस व्यक्ति को पाप लगेगा? क्यों लगेगा? काम तो दोनों बराबर ही किया है। गायों ने भी वही काम किया, आदमी ने भी वही काम किया, लेकिन गायों को पाप नहीं लग रहा, आदमी को पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि गाय भोग योनि में है, इंसान कर्म योनि में है। तो जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको मिलेगा। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आगे कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने टक्कर मार दी किसी में, वो अंग भंग हो गया, मृत्यु हो गई, बोलो पाप लगेगा नहीं लगेगा? और आप जा रहे हैं, पीछे से सांड ने उठा के पटक दिया और फ्रैक्चर हो गया, तो सांड को पाप लगेगा नहीं लगेगा? उसको नहीं लग रहा है। काम एक जैसा है, क्योंकि वो भोग योनि है, हम कर्म योनि में है। तो कर्म योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय बनता, भोग योनि में रहने वाले जीव का कर्माशय नहीं बनता। तो याद रखिएगा, परमात्मा ने जहां हमको कर्म योनि दी वहां पर हमको स्वतंत्र भी किया है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है, फल भोगने में हम परतंत्र हैं। क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति अपने पाप कर्म का फल, अगर भगवान फल भोगने में भी स्वतंत्र बना देता तो दुनिया में कोई पाप कर्म का फल भोगना ही नहीं चाहता, ठीक है। यहां तो लोग अपने कर्मों के फल से बचने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं, भागवत कथा कराते हैं कि हमको पाप का फल भोगना ना पड़े। तो परमात्मा ने कर्म करने में हमको स्वतंत्रता प्रदान की। भोग, बोले भोग तो मैं दूंगा तुमको भाई, कर्म तुम कैसा भी करो, व्यवस्थापक मैं हूं और उसका भोग मैं दूंगा। क्योंकि तुम अपने आप भोग नहीं भोग सकते। इतने कितने ईमानदार लोग हैं, लोग तो अपनी नौकरी भी ईमानदारी से नहीं करते। जहां सरकार उनको अच्छा पेमेंट दे रही है वहां पर भी समय से लोग नहीं पहुंचते। तो फिर परमात्मा यदि भोग भोगने में भी हमको स्वतंत्र कर देता तो कोई व्यक्ति गलत काम तो करता लेकिन भोग नहीं चाहता, उसको बोले मैं क्यों भोगूं, अच्छा अच्छा लेता आदमी। तो परमात्मा ने कर्म करने में स्वतंत्र किया, भोग भोगने में परतंत्र कर दिया। तो परमात्मा ने हमको स्वतंत्र बनाया है। अब ये समझने वाली बात है, हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। ईश्वर, अब हम चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, हम स्वतंत्र हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी बुद्धि है। लोग कहते हैं भाई परमात्मा है तो धरती पर ये अनैतिक कर्म क्यों हो रहे हैं? अरे परमात्मा ने तो स्वतंत्र कर दिया है, परमात्मा इसमें क्या करे? एक अध्यापक बच्चों को समझा रहा है, बता रहा है, अब बच्चा पढ़े ना पढ़े, वो फेल हो जाए या पास हो जाए, स्कूल क्या करेगा? उसका अपना कर्म है भाई, मेहनत की है, पढ़ा है तो वो पास होगा और नहीं तो वो फेल हो जाएगा। तो परमात्मा ने सबको अपनी बुद्धि दी, सबको कर्म करने में स्वतंत्र कर दिया। आपके पास में खेती है, आप उसमें बबूल बो चाहे आम बो, ये तो आपका अपना कर्म है, ठीक है ना। आप जैसा बोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो परमात्मा ने हमको कर्म करने में स्वतंत्र किया। अब क्या होता है, यदि हम, परमात्मा ने स्वतंत्र तो किया कर्म करने में, लेकिन परमात्मा ने हमारे कर्तव्यों का विधान किया कि भाई ये काम जीवन में जरूर करना, लेकिन नहीं करेंगे तो परमात्मा जबरदस्ती कराने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता बाधक हो जाएगी। परमात्मा ने कुछ कार्य हमको अनिवार्य बता दिया। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है जिनको करना ही है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है जिसमें। तो यज्ञ को भी परमात्मा ने अनिवार्य बताया, अनिवार्य कर दिया, याद रखिएगा। तो अब हम जब क्या करते हैं, जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, अपने जो कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते मनुष्य योनि को प्राप्त करके, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, करें या ना करें। भाई माता पिता तो आपको अच्छा उपदेश दे रहे हैं, आप चलो या ना चलो, चलोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं चलोगे तो आपको घाटा उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपके कर्तव्य बताए वेद के अंदर,
और आपको स्वतंत्र कर दिया, बोले भाई ये कर लेना, नहीं तो अच्छा है, और नहीं करोगे तो फिर परमात्मा क्या करता है, जब हम मनुष्य योनि को प्राप्त करके अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करते, हम जब उच्छृंखल हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो अगले जन्म में परमात्मा हमको परतंत्र कर देते हैं। फिर हमको परतंत्र करेंगे। गाय परतंत्र है, गधा परतंत्र है, घोड़ा परतंत्र है ना। वो तो अपने भोगों को भोग रहे हैं, अपना नहीं कुछ कर रहे हैं, उनको बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, वो तो अपने भोगों को भोगने के लिए परतंत्रता पूर्वक अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जब हम मनुष्य योनि को पा करके अच्छे कर्म नहीं करते, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो परमात्मा अगले जन्म में फिर हमसे मनुष्य योनि छीन लेते हैं, और फिर बलात् उन्हीं कर्तव्य कर्मों का पालन फिर जबरदस्ती परमात्मा कराते हैं। ये समझने वाली बात है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी स्वेच्छा से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, और या फिर परमात्मा जबरदस्ती अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार हमसे कराएंगे। जबरदस्ती करना पड़ेगा, छूटेंगे नहीं हम, ये पक्की बात है। तो बेहतर व्यवस्था कौन सी है कि हम स्वेच्छा से करें, स्वेच्छा से करने में फायदा है, और नहीं तो फिर परमात्मा जबरदस्ती कराएगा। मनुष्य योनि भी छिन गई। ये जो कुत्ता, गधा, घोड़ा, बिल्ली, गाय, बैल ये घूम रहे हैं, इनको भी भगवान ने कभी मनुष्य बनने का अवसर दिया होगा या नहीं दिया होगा? बोलो, बनाया होगा या नहीं बनाया होगा? या आप भी ब्रह्मा कुमारियों की तरह मानते हो? उनकी मान्यता तो यह है कि गधा हमेशा से गधा ही था, जो जिस योनि में प्राणी रह रहा है वो उसी योनि में रहता है। मनुष्य हमेशा से मनुष्य बनेगा, फिर अच्छे कर्म क्यों करते हो भाई? गधा का दोष क्या था जो बेचारा गधा बन गया? हमेशा से गधा ही बनता चला आ रहा है। तो उनकी जो मान्यता है वो वेद विपरीत मान्यता है, मूर्खतापूर्ण मान्यता है इन लोगों की मान्यता। तो हमारी वैदिक फिलॉसफी कहती है कि नहीं, परमात्मा ने सबको अपने कर्म का फल दिया है। आज वो गधा है, जब उसके कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, जब भोग समाप्त हो जाएगा, तो वो भी इंसान बनेगा। आज हम इंसान हैं, यदि इस मनुष्य योनि को पाकर के हमने गलत कर्म कर दिए तो भगवान अगले जन्म में इस योनि को छीन लेगा। कुत्ता भी बना सकता है, गधा भी बना सकता है, घोड़ा भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है हमको। अगर हम मनुष्य योनि में पुण्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पाप करेंगे तो पाप का फल लगेगा।